इटली के एकटा महिला विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग सीखै के लेल मधुबनी पहुँचली। बोली पारंपरिक कला केलक प्रभावित मिथिला पेंटिंग के कलाकार सँ भेंट घांट कऽ रहल छथि। आउ अपने सबके विस्तार से बताबी। ओहिसँ पहिने नमस्कार, अपने सब देख रहल छी मिथिला समाचार टीवी। मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षिका डॉक्टर रानी झा के मार्गदर्शन में मिथिला पेंटिंग सीख रहल छथि और बाकी मिथिला पेंटिंग के कलाकार के रहन सहन और संस्कृति और जीवन शैली के सेहो समझे के प्रयास कर रहल छथि। जहन ओ मधुबनी पहुंचली तब मिथिला के संस्कृति परंपरा के प्रतीक पाग दुपट्टा से सामान्य सेहो कयल गेल। जे महिला इटली से आयल छथि हुनकर नाम भेटल जानकारी के अनुसार अल्फांसो एनरिका अछि, जे 33 वर्ष के छथि। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अल्फांसो बतेलथि जे ओ मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत सुनै छली और मिथिला पेंटिंग के सुंदरता आबै के लेल प्रेरित केलक। हुनकर अनुसार विदेश में मधुबनी पेंटिंग के बहुत बेसी नाम अछि और हम इटली और यूरोप के अन्य देश में लऽ जाय के चाहे छी, जैसे दोनों देश के संस्कृति संबंध मजबूत हो। तो एहि के अलावा भारत के बहुत राज्य के कलाकार से मुलाकात केलथि, लेकिन मधुबनी पेंटिंग हुनका सबसे अधिक प्रभावित केलक। शिक्षिका डॉक्टर रानी झा मीडिया के बतेलथि जे अल्फांसो हुनकर आवास पर रहि कऽ मिथिला पेंटिंग सीख रहल छथि और गाँव जाकर कलाकार सबसे भेंट घांट कर रहल छथि, हुनकर जीवन शैली समझ रहल छथि। अल्फांसो एहि बात पर सेहो जोर देलथि जे एतऽ के महिला और लड़की सबके पेंटिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भऽ सकै छथि। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखा ना, तो देखे तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे जाऊंगी और मेरे आंखों से देखूंगी कि कलाकार कौन है, क्या क्या करते हैं, किस पर पेंटिंग बनाते हैं, कैसे जीते हैं। तो मेरी कॉन्टेक्ट डॉक्टर रानी झा थी और वो मेरी गुरु है और मैं उनके साथ 2 हफ्ते के लिए रहूँगी पेंटिंग सीखने के लिए और ये जानकारी मिलने के लिए। तो थोड़ा सा पेंटिंग सीखी और थोड़ा सा भी बातचीत की और मैं 2 दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम में थी रानी झा के साथ और मैंने देखा कि सरकार क्या क्या कर रहा है उन कलाकारों की मदद करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत किया जाता है। इटली में मैं कलाकार भी हूँ और दूसरी नौकरी भी है, मैं गाइड हूँ। तो पहले टीचर थी, उसको छोड़ के गाइड बन गई, फ्रीलांस। मैं बचपन से कलाकार नहीं, लेकिन बचपन से चित्र बना रही थी, पेंटिंग बना रही थी वगैरह वगैरह। और जब मैं जैसे बढ़ गई, जब मैं एडल्ट थी, तो मैंने फैसला किया कि अभी मेरी कला बढ़ जाऊंगी और मुझे कला बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भारत भी बहुत पसंद है। तो इसलिए ये दोनों जुड़कर फैसला किया कि भारत जाऊंगी। अभी मैं पद्मश्री दुलारी देवी के यहाँ हूँ और दूसरी बार है कि मैं उनसे मिलती हूँ। वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी कलाकार भी है। तो मैंने उनकी पेंटिंग देखी, ये बहुत से अच्छे हैं और दीवार पर भी पेंटिंग है, कागज पर भी पेंटिंग है और ये बहुत सुंदर है। और पहली बार तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, इस बार भी खाना खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग बातचीत करते करते एक दूसरे से चलते हैं।